नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं पर्यायवाची से संबंधित, यानी पर्यायवाची जो अति इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं, हम उनके बारे में पहले जिक्र कर लेते हैं। यह किरण का पर्यायवाची है अंशु, मयूख, कर, मरीच, रश्मि, यानी आपको किरण के पर्यायवाची ये रट लेने हैं। कपड़ा का होता है अंबर, चीर, वसन, वस्त्र और पट। नौका का होता है नाव, जलयान, तरणी, पोत। और राजा का जो पर्यायवाची होता है नृप, भूप, महिप, नरेश, भूपति। और अश्व का होता है घोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधु है और तुरंग होता है। अरण्य का होता है वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी और दाता होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें तो संधि विच्छेद से लेकर हमारा प्रश्न है कि संधि विच्छेद का प्रयोग हुआ है। यहाँ हमने संधि शब्द, संधि और संधि विच्छेद का भी हमने जिक्र किया है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि तदनुसार का संधि विच्छेद क्या होता है। तत् प्लस अनुसार यहाँ व्यंजन संधि है। वाक वैभव में देखो पहले का तीसरा हो रहा है, हमने एक नियम पढ़ा था पहले का तीसरा, तो यहाँ वाक वैभव पहले कै का तीसरा बन रहा है, तो यहाँ भी व्यंजन संधि है। सत्याग्रह में सत्य प्लस आग्रह, दीर्घ है जो अपने आप में स्वर संधि का भेद है। दीर्घ किसका भेद है? स्वर का। स्वर के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनमें एक दीर्घ भी है। कुशासन की बात करें तो कुश प्लस आसन दीर्घ है। उद्धरण का क्या होता है? उत प्लस हरण, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसमें तय के बाद है आता है तो तय का तो द हो जाता है और है दह में बदल जाता है। ये हमने एक नियम पढ़ा था। सज्जन का होता है सत प्लस जन, यानी अधूरे जय के बाद, ये हमारा एक नियम है, याद करो आप, एक्स स्क्वायर वाला, जिसमें डबल एक जैसे व्यंजन आते हैं तो पहले वाला तय में होता है, फिर दूसरा जो होता है वो ऐसे कैसे, ये व्यंजन का उदाहरण है। आगे हम जिक्र करें तो ये मुहावरे को लेकर है, तो यहाँ मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है। यहाँ सभी के अर्थ हमने सही लिखे हैं साथियों, यहाँ सभी के अर्थ हमने सही लिखे हैं। तो बालू की भीत उठाना यानी व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ मतलब मिट्टी की यदि दीवार उठाएंगे तो ढहनी है, तो ये व्यर्थ प्रयास हो गया। बगले झांकना, जवाब न दे पाना, बगले झांकना मतलब जवाब न दे पाना। रंग में भंग होना, उल्लास में विघ्न पड़ना। गज भर की छाती होना, गौरव से भर जाना। ये एक दो जो मुहावरे, इनका सही अर्थ इसके सामने लिखा है मैंने। आगे हम जिक्र करते हैं विलोम शब्द को लेकर, हमारा प्रश्न है विलोम शब्द को लेकर है, तो किसका विपरीत मतलब विलोम है? तो सुकर का विलोम दुष्कर होता है, उत्तम का अधम होता है, स्थावर का विलोम जंगम होता है, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, सापेक्ष का बोलो निरपेक्ष होता है, गरिमा का लघिमा, लघिमा का पूछे तो गरिमा, सुबोध का दुर्बोध होता है, तामसिक का सात्विक होता है, कुख्यात का विख्यात होता है, अंतरंग का बोलो बहिरंग और उत्कीर्ण का विलोम पूछे तो संकीर्ण होता है, पाश्चात्य का पौर्वात्य होता है, पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य, पौर्वात्य का यदि विलोम पूछ लेता है तो पाश्चात्य होता है। साथियों अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो हमारा उपसर्ग को लेकर, अगला प्रश्न उपसर्ग को लेकर है कि उपसर्ग से रहित है। यहाँ पे मैंने सभी सहित लिखे हैं साथियों, रहित नहीं सहित लिखे हैं। विशाखा में वी उपसर्ग है, विश्वास में वी उपसर्ग है, विधान भी उपसर्ग सहित है, परामर्श में परा है, अवश्य में औ है, से अलग होता है, अत्युक्ति में अति उपसर्ग है साथियों, निराश्रय में निर है, आश्रय अलग हो जाता है, निर्मित में निर उपसर्ग, अभीष्ट में अभि उपसर्ग है, अन्वेषण में अनु होता है, उच्छ्वास में उत उपसर्ग होता है, और उज्जैनी में भी हमारा उत उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे उपसर्ग से सहित सभी शब्द लिखे हैं मैंने। इसके बाद में अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो कर्मधारय समास से निर्मित है। यहाँ पे कर्मधारय के भी हमने लिखे हैं और कर्मधारय के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिखा है जो सब समास को दर्शाते हैं। तो साथियों देखो यहाँ पे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, आमरण, मृत्यु पर्यंत, रातों रात, रात ही रात में, सह परिवार, परिवार के सहित, ये सभी उदाहरण अव्ययभाव के जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, रट लेना है सबको इनको। घुड़सवार का घोड़े पर सवार, मतदाता मत का दाता, भूकंप भूखा कम, पुस्तकालय पुस्तकों के लिए आलय, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अंधकूप अंधा है जो कूप, महापुरुष महान है जो पुरुष, नील रत्न नीला है जो रत्न, महात्मा महान है जो आत्मा। यहाँ पे कर्मधारी है क्योंकि विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का प्रयोग हुआ है साथियों, तो ऐसा कर्मधारी में ही होता है। षडानंद सठ है आनंद जिसके, कार्तिक के लिए वसुंधरा धन दौलत धारण करती है जो पृथ्वी, और शैलजा भूमि से जन्मी है जो, ये भी सीता के लिए, यानी अंशु माली अंशु के हैं जो माली, ये तीसरा पद प्रधान, यानी पद से मतलब है कि दोनों ना होकर कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, तो ये बहुब्रीक है, ये सभी बहुब्रीक हैं और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है साथियों, रट लेना है इनको। हम आगे जिक्र करते हैं लोकोक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं। लोकोक्ति से संबंधित जो प्रश्न है ना, ये है कि कोवा चला हंस की चाल, छोटों द्वारा बड़ों की नकल करना, बिल्कुल सही बात है। ओटो निकली कोठो चढ़ी, यानी होठों से निकली और कोठों पे चढ़ी, मुंह से निकली बात तुरंत फैल जाती है, बहुत बड़ी अच्छी बात है।
परीक्षा के लिए ये बहुत अच्छी लोकोक्ति है। सांच को आँच नहीं, सच्चा आदमी किसी से डरता नहीं है, ये भी बिल्कुल मतलब सत्य है तो सत्य है। कहते हैं ना, सत्य झुक सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आगे कुआ पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई यानी दोनों ओर संकट है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम जिक्र करें तो अशुद्ध यानी अशुद्ध का शब्द युग्म से संबंधित, और मैंने सभी शुद्ध लिखे हैं भाई, देखो इसको हटा दो अशुद्ध को, तो हमने सभी शब्द युग्म शुद्ध लिखे हैं एक दूसरे के सामने। तो ग्रह यानी घर होता है, ग्रह यानी तारा या नक्षत्र होता है। अब्ज यानी कमल होता है, अब्द यानी बादल होता है। कृति निपुण होता है, कृति रचना होती है। आभरण आभूषण को कहते हैं, और आमरण मृत्यु पर्यंत होता है। दिन का दिवस होता है, दिन का गरीब होता है। कुलस का वज्र होता है, कलश का घड़ा होता है। साथियों ये शब्द युग्म है, यानी इनको समश्रुति भिन्नार्थक भी कहते हैं। और ये दिखते मतलब सुनाई तो एक जैसे देते हैं, दिखने में भी कुछ एक सेम से लगते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये भिन्न होते हैं। आपको परीक्षा में क्या कहेगा कि निम्न में से सही और गलत का चयन कीजिए, तो ग्रह घर होता है और ग्रह तारा होता है, नक्षत्र होता है। आपको डराने के लिए एक दूसरे का उल्टा अर्थ लिख देगा, तो आप समझ जाना कि कौन से का क्या होता है। इसके बाद हम जिक्र करें तो इति समाप्त होता है। इति का मतलब समाप्त होता है, और इति यदि बड़ी है तो विघ्न होता है। क्षति का हानि होता है, क्षिति का पृथ्वी होता है। आहूत यानी हवन सामग्री होती है, आहूत यानी बुलाना होता है। लक्ष्य उद्देश्य होता है, और लक्ष्य लाख होती है। ग्रंथ किताब को कहते हैं, ग्रंथी सिख गुरु है। परिणय दाम्पत्य प्रेम होता है, परिणय विवाह को कहते हैं साथियों। इसके बाद में हम जिक्र करें तो शुद्ध स्थापन शब्द नहीं है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द सुना होगा आपने, यानी किसी बड़ी लंबी चौड़ी बात को एक शब्द में कह देना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। और हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार ये अति महत्वपूर्ण कुछ शब्द लिख रहा हूँ मैं। तो कही हुई बात को फिर से कहना पिष्ट पेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पिष्ट पेषण। रोंगटे खड़े कर देने वाला लोमहर्षक होता है। क्या होता है? लोमहर्षक होता है। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय होती है, बिल्कुल सही बात है। जिसका उत्साह भंग हो जाए उसे हतोत्साह कहते हैं, हतोत्साह कहते हैं। साथियों ये था वाक्यांश के लिए एक शब्द। और इसके बाद हम जिक्र करें तो लय प्रत्यय नहीं है। कौन से में लय प्रत्यय नहीं है? तो यह अमल में भी है, और साथियों लय प्रत्यय नहीं, अच्छा नहीं है तो यहाँ पे गरल में लय प्रत्यय है, तो यहाँ गरल में लय प्रत्यय, गर और लय प्रत्यय, बाकी इनमें प्रत्यय नहीं है, लय प्रत्यय नहीं है साथियों। इसके बाद हम अगले प्रश्न की जिक्र करें तो अगला प्रश्न हमारा ये आज का इतना ही प्रश्न थे, इनको रटना है और आने वाले हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन अति शीघ्र मिलता रहे साथियों। हम आगे शब्द युग्म के बारे में जिक्र करेंगे और आने वाले जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में जिक्र करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार साथियों।